बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी में, हूँ आपका मेज़बान शाहनवाज आदिल। नाजरीन, इलेक्शन का दौरा चल रहा है। अपर कोस्तान में बड़ी खुशगवार एक इलेक्शन कैंपेन होती हैं। बड़ी सीटों की बातें तो हर रोज़ किए जाते हैं हर मीडिया शोज़ में, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार कहानियाँ होती हैं वो छोटी सीटों पर होती हैं। जनरल कौंसलर, किसान कौंसलर और यूथ की। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं फ़ज़ल मुबारक, एडवोकेट फ़ज़ल मुबारक, जो कि तहसील जनरल कौंसलर के उम्मीदवार हैं। उनसे हम बातें करेंगे किस तरह वो अपनी कैंपेन करते हैं, क्या होता है उनकी कैंपेन में। और यहाँ मेजॉरिटी नई बातें भी हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो बिला मुकाबला जीतते हैं, जिन्हें कैंपेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। फ़ज़ल मुबारक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अच्छा, पहले ये बताएं आप कौन से वीसी से उम्मीदवार हैं, कैसा चल रहा है आपकी इलेक्शन कैंपेन, कैसी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहनवाज, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं एक कैंडिडेट हूँ उसी बरगही से, जो एक बहुत बड़ा इलाका है, तकरीबन 10 इलाकों पे मुश्तमिल है। मेरे पैनल में किसान कौंसलर के शौकत अली है और दूसरा एक यूथ का खालिद भाई है, खालिद खान नाम है उसका, वो अनअपोज जीत गए हैं। और हमारे बरगही से शाहनवाज, वो ये है कि हम अभी 4 कैंडिडेट थे उसके जनरल कौंसलर के, उसमें तीन हमारे थे कैंडिडेट, एक को हमने विड्रा कराया, नीचे 3 रह गए। इंशाल्लाह अनअपोज्ड हमारा जो पैनल है सारा जीत गया है बरगही से। और दूसरी बात, हमारा जो मेन टारगेट है शाहनवाज, ये उसका पीटीआई के जो प्लेटफार्म पे हमारे आए हैं इदरीस भाई, जो पहले पीटीआई वालों की थोड़ी सी उसके साथ ज़्यादती की वजह से जमीयत के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़े थे और दीदार एक पूरे बड़े इलाके का मुतफ़िक़ा जो उम्मीदवार था उसके सेकंड पोजीशन इदरीस भाई की थी। ये इदरीस की पर्सनल जो अवामी इनकी सोच है, आवाम के साथ और अवामी मफाद के काम करने पे इसको ये वोट मिले थे। दूसरी बात, अभी भी उसके इलेक्शन के बाद भी इदरीस ने आवाम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वो की है। काफ़ी हर उसमें जलकोट के पूरे इलाकों में इसने तरक्याती काम। अच्छा फ़ज़ल मुबारक, आप एडवोकेट हैं, वेल एजुकेटेड बंदे हैं, यहाँ अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे थे, आप हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या सोच के आप पॉलिटिक्स में आए? शाहनवाज, पॉलिटिक्स में आने की मेरी सबसे मेन वजह ये थी कि हमारे यहाँ कोस्तान में, आपको मालूम है, हम सबको मालूम है, पॉलिटिक्स में स्पेशली जो एजुकेटेड तबके है उनको पीछे किया जा रहा है। अनएजुकेटेड लोग आगे आते जा रहे हैं। अनएजुकेटेड में ऐसे जो लोग हो जो आवाम की खदमत के, वो आए तो फिर वेल एंड गुड। हर बंदा, जो हर दूसरा तीसरा बंदा उठ के कहता है यार मैं इलेक्शन करना चाहता हूँ। इलेक्शन अगर कोई एजुकेटेड बंदा आके इलेक्शन करे तो वो अपने इलाके के, अपने विलेज हो या तहसील हो, उसका मुफाद लेने में वो एक आम बंदे से बहुत तेज़ होगा और ये बहुत ईज़िली अपने हुकूक, अपने इलाके के लोगों के हुकूक को ले लेगा। अच्छा, बनिस्बत एक अनएजुकेटेड कैंडिडेट। नाजरीन, जैसा आप देखते हैं सिटीज़ में ऐसा होता है, जनरल कौंसलर हो, किसान कौंसलर हो, यूथ, इसके लिए भी बड़ी भागदौड़, बड़ी कैंपेन की जाती है। मगर यहाँ कोस्तान तीनों डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है, इसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने भी कहा कि हमारे जो यूथ के कैंडिडेट है वो बिला मुकाबला अभी से जीते हुए हैं। तो जब आपने बस फार्म पकड़ लिया और उसके बाद आपको जीत की निशानदेही होती है, क्या लगता है? बस ऐसे ही फार्म पकड़ लिया और जीत लिए, कोई कैंपेन नहीं, कैसे अपनी आप दिन गुजारते हैं? शाहनवाज, इशू ये है कि जब बंदा पॉलिटिक्स में इन होता है, किसी चीज़ के लिए अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर देता है, उससे पहले उसकी सोच होती है कि मैं अपने जहाँ पे मैंने कैंपेन करना वो पहले से करता होता है। दूसरी बात, तो वो उसी तरीके से कैंपेन करके फिर आ जाता है। और कैंपेन के ज़्यादातर ये नॉमिनेशन से तकरीबन महीना पहले या उससे भी पहले जो पॉलिटिक्स की सोच रखता है उसके पहले से ऑलरेडी तैयारी हुई होती है। अच्छा। तो उसको जब नॉमिनेशन भरे, मैक्सिमम उसके 2, 3, 10 विड्रॉल तक उसको पता चलता है कि कौन जीतेगा, किसके साथ ज़्यादा लोग हैं। और मध्य मुकाबिल भी बाज़ के नहीं होते हैं। यहाँ पे फ़ज़ल मुबारक, जो आपकी कंपटीशन है, एक बंदा आपके अगेंस्ट जो है वो जेयूआई का है, जबकि आप पीटीआई पे हैं। अगर देहातों में देखें, लोगों में एक ज़हनी तौर पे ये बातें डाल दी गई हैं कि पीटीआई जो है ये अच्छी नहीं है, मजहबी लिहाज से भी देखा जाए तो कहते हैं बहुत सारी ऐसी शकूक व शुबात उनके दिमागों में डाल दी जाती हैं। अब आपका जो अपोनेंट कैंडिडेट है वो भी जेयूआई का है, तो यहाँ लोगों के साथ इंटरेक्शन, उनको मुतमईन करना, कितनी मुश्किलात आपको आती हैं?
शाहनवाज इशू ये है, सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करता है वो आवाम के मफाद में करता है। हमारी सोच ये है कि अब गवर्नमेंट अभी पीटीआई की चल रही है, पीटीआई की गवर्नमेंट है। जब हम इसे, हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि पार्टी हो, बेसिक हमारा जो मकसद है कि हमारे लोगों को सहूलियात हो। जिस तरह मैं अपने गांव को सबसे पहले लूँगा, अभी तक का हमारे गांव में कोई पावर हाउस वगैरह नहीं है, बेचो वहाँ पे नहीं है। कम से कम वहाँ 2 गांव हैं, एक मेरे शह है विलेज कौंसल मेरे गांव के साथ है, दूसरा विलेज कौंसल है, और एक मेरा बरगही है। ये दोनों गांव, बल्कि इधर तीसरा ये नीचे गदर वगैरह, यहाँ इन सब को मिला पे ये पूरे इलाके में कोई BHU नहीं है शाहनवाज। और दूसरी बात, प्रैक्टिकली आप देखें तो वहाँ कोई स्कूल भी किस अच्छे तरीके से फंक्शनल नहीं है। अच्छा फजल, जैसे हम आप आते हैं सहूलियात की जानिब, इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब, ओवरऑल कोस्तान में इस चीज़ का बड़ा फुकदान है। हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अगर हैं भी तो फंक्शनल नहीं है। स्कूल बहुत ज़्यादा हैं मगर फंक्शनल नहीं है, वहाँ न स्टूडेंट्स की तादाद है। अब यहाँ पे एक बात है, जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो डिमांड्स बहुत हाई रखते हैं। आप उसके लिए भी कंपेन कर रहे होते हैं, जैसा पीटीआई के आपके कैंडिडेट है इदरीस के लिए भी आप लोग कंपेन कर रहे हैं। जो वोटर्स हैं उनकी डिमांड्स देखी जाए तो वो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर देखा जाए तो एज़ तहसील चेयरमैन उस हद तक नहीं कर सकता। तो क्या लगता है, आप वोटर्स को बता देते हैं कि भाई इतनी हम आपके लिए चांद तारे तोड़ के तो नहीं ला सकते, छोटा मोटा कर लेंगे? नहीं शाहनवाज, वो तो बड़ा मुश्किल है। वोटर्स आजकल हमारे लोग, पहले तो ये होता था कम्प्लीटली लोग एक जन्म की तरफ जाते थे। जिस तरह आपको पता है युद्धन खेल, चमत खेल, और ये खेल वो खेल, 10 12 15 जितने खेल है वो। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कहूँगा कि 40% कोस्तान की आबादी चेंज हुई है, पर्सनैलिटी को देखते। अब मैं ये समझता हूँ, मेरा पर्सनल ये है, अगर इदरीस की जगह कोई और कैंडिडेट होता तो ये लोग आधे नहीं होते। दूसरी, हमारे यहाँ जवानों के भी एफर्ट्स है। जवानों के एफर्ट्स से किसी कौम या किसी उसके लिए नहीं है, ये पूरे जालकोट के डेवलपमेंट का ये जवानों ने एक प्लान बनाया। उसके तहत उन्होंने सोचा भाई इस प्लान को एक्शन में लेने वाला सिर्फ इदरीस ही होगा, जो बड़े लोग हैं उनमें से। ये जहाँ तक ये काम की बात है शाहनवाज, हम लोगों को साफ किए थे जितना इदरीस से हो सके। वो खुद ऐसा बंदा है, पहले काम किया है। जिस तरह आपको पता है लेबर इशू आया था, इस तरह काफ़ी सारे इश्यूज है। एक गाँव गए थे तकरीबन 2 साल पहले, वहाँ पे देखा तो लोग ये लही कहते हैं हमारी ज़बान में, जो लाइट के लिए यूज़ होती है, लकड़ी सी है, वो यूज़ कर रहे थे। तो उसने पूछा क्या इशू है, आप ये यूज़ कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारे पास जनरेटर नहीं है। इदरीस ने विदिन 2 और 3 डेज उनको जनरेटर दे दिया, उधर लाइट आ गई उन लोग। मेन इशू ये है शाहनवाज, हमें उस लीडर, हमें खिदमत को देखना है, हमें जनबे को नहीं देखना है। और इदरीस, मोहम्मद इदरीस जो है एक खिदमत का नाम है, ये कोई जनबा या कोई उसका नाम नहीं है। ये जालकोट का, अब मैं ये कह सकता हूँ जो असल खादिम आला जालकोट है वो मलक मोहम्मद इदरीस है। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ मैं उसके जनबे से हूँ, और एक विलेज का मैं भी पीटीआई टिकट से हूँ जी, और इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा फजल मुबारक, ये बहुत खुशाइन बात है कि इस इलेक्शन में, ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एजुकेटेड हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे दीगर अजला में भी ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए? क्या इससे तब्दीली रोनुमा हो सकेगी कोस्तान के लिए? जी शाहनवाज, सबसे पहले तो मैं पूरे कोस्तान को, सिर्फ दासी को नहीं, पूरे कोस्तान को ये पैगाम देना चाहूँगा, आप खुदारा, आप किसी भी विलेज से या तहसील से आगे MNA MPs के इलेक्शन भी आते हैं, आप लोग कौमियत और फ़िरक़वारियत इन चीज़ों को छोड़ दे। ये तकरीबन पाकिस्तान बनने के बाद 1947 से अभी तक आई थिंक 70+ ईयर्स शाहनवाज गुजर गए हैं, और हम किस हालत में, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन न होने के बराबर है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, हालांकि कोई चीज़, रोड हमारे इधर सेंटर दासू से जो चाइना को KKH का कनेक्ट करता है, इसके अलावा 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर इस तरह आगे रोड है। तो हर जगह ऐसा है शाहनवाज। इस तरह हमारे कोस्तान में पटन को देखे, पालस को देखे, कंदिया को देखे, सब इलाकों में कोई तरीक़ाती काम हुआ ही नहीं है। तो खुदारा सब कोस्तानियों से, ये मेरे दिल से एक, आपको दिल की गहराई से मैं सबको कहूँगा कि खुदा के लिए आज से, अभी तक जो भी है वो ठीक है, आज से कोई भी ज़ात या कौम को छोड़ दे, आप डेवलपमेंट को वोट दे, आप ऐसी सोच को वोट दे जो आपकी तकदीर बदल दे, और आप
आपकी एजुकेशन को ज़्यादा करे, आपकी हेल्थ सिस्टम को ठीक करे, आपके ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसमें ठीक करने में आपकी मदद करे। ऐसे बंदे को आप सिलेक्ट करें, ना कि कौम जमत खेल युद्ध खेल हैदर खेल और फलन के खेल। खुदारा ये खेल से निकले, खेल से निकल के खदमत को आप लोग वोट दें। मेरी सबसे यही अपील होगी और यही अपील मेरी इंशाल्लाह मौत तक। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फ़ज़ल मुबारक साहब। नाजरीन, बेसिकली ये इंटरव्यू करने का मकसद भी यही था कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो नौजवान तबका है, उनको मौका दिया जाए। एक्चुअली जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ये पॉलिटिक्स की नर्सरी होती है। यहाँ आप अगर बीज अच्छा बोएंगे तो मुस्तकबिल में आपको वो एक अच्छा दरख्त, एक अच्छा फलदार दरख्त देखने को मिलेगा जिससे आप फ़ायदे ले सकते हैं। यंग जनरेशन आती है, इनको मौका देना चाहिए। जहाँ से भी पूरे कोहिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो इस सिस्टम को शायद बेहतरी से समझते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही नाजरीन, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।